शहर के जाने माने अस्पताल चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पर यह आरोप लगा है कि यहाँ पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी और कैजुअल्टी के पास दारू की बोतलें, पैकेट्स और गुटखे के पाउच पाए गए हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। पाया था, हम अपने हॉस्पिटल की नियमित रूप से जांच करते हैं और उस जांच में ये पाया गया कि कुछ खाली बोतलें जो शराब की थी और साथ में जो मादक पदार्थ थे, सिगरेट के डिब्बे थे, ये सब। और चूँकि भिलाई शहर के जाने माने अस्पताल नेहरू नगर के प्राइम लोकेशन पे मौजूद चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। चंदूलाल चंद्राकर एक वो शख्स थे जो एक प्रखर पत्रकार थे, एक बड़े राजनीतिक गुरु थे और लोकसभा में भी अपनी भागीदारी निभाते थे। उनके स्मृति पर बने इस अस्पताल में अचानक होली के दिन एक कागज़ सर्कुलेट होता है और वायरल होता है। वायरल होने के बाद अफरा तफरी मचती है और उसके बाद होता है छिछालेदर जैसी स्थिति। अस्पताल के ठीक सामने होकर के इस तरह की खबर मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसका अगर मैं सार आपको एक बार समझा देता हूँ। दरअसल अस्पताल को लेकर के एक पेज वायरल हो रहा था, एक पन्ना वायरल हो रहा था। कागज़ में ये लिखा हुआ था कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो मरीज की सेवा कम, मरीज की इलाज के अलावा मरीज का इलाज कम और शराब बैठ कर के शराब पीना और शराब वाली स्थिति में बैठ कर के तमाम जांच करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सोचा कि क्यों ना इस पे जायज़ा लिया जाए, तो उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल प्रबंधन को एक नोटिस भेजा। नोटिस के दौरान ये जवाब मांगा कि आखिर ये जो सर्कुलेट हो रहा है ये क्या है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जब जवाब आया अस्पताल प्रबंधन का, तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी। खुद इस अस्पताल के प्रबंधन ने भी ये चीज़ सच सच बताई है कि यहाँ पर जब जांच किया गया तो कैजुअल्टी के पास से शराब की खाली बोतलें मिली, चकना मिले और साथ ही साथ सिगरेट और गुटखे जैसे पुड़िए और बहुत सारे डब्बे पाए गए। अब इसको लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्य अधिकारी थे, इनको जब जवाब दिया गया तो उन्होंने खुद आकर के यहाँ पर जाँच किया। यहाँ पर जांच करने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को पाया। उसके बाद यहाँ अस्पताल में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को नोटिस दिया गया। अब जब कभी किसी बड़े अस्पताल पे गाज गिरती है तो सबसे पहले प्रभाव वहाँ के छोटे कर्मचारियों को पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ। 8 लोगों का नाम सेलेक्ट हुआ और 8 लोगों के नाम पर जांच कमेटी बैठी। फ़िलहाल जांच कमेटी अभी और बैठेगी, जांच और होगी। जिन 8 लोगों का नाम आया है उन पर जांच किया जा रहा है, उनसे जवाब तलब लिया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ मांझ रहा था। ये पूरा मामला होली के दिन के सर्कुलेट होने वाले सोशल मीडिया के कागज़ से उभरा और बताया जा रहा है कि पहले से भी यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हो रही थी। लगातार जो है शराब पी करके ये सारी चीज़ें जो हैं सिलसिलेवार हो रहे थे, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई। जवाब तलब में जो सारी चीज़ें सामने आई वो मैंने आपको बताया है। फ़िलहाल सार इस अस्पताल को लेकर के यही था कि इस अस्पताल में जहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं, चाहे वो दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे दूर शहर के, यहाँ पर आते हैं। एक स्पेशलिटी है इस अस्पताल की और सबसे पुराना अस्पताल भी रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। उस अस्पताल में इस तरह की स्थिति, या अस्पतालों में, अस्पताल कोई भी हो, अगर इस तरह की स्थिति शराब पी करके अगर वहाँ पर जाँच किया जा रहा है, मरीजों के साथ अगर ऐसा कोई व्यवहार हो रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उस शहर के लिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्कूल और ऐसे कई अस्पताल हैं जहाँ से जो है वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है। हाल ही में बस्तर का एक वीडियो आया था, इससे पहले और नांदगांव और तमाम जगह से ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल के ठीक सामने बैठ कर के जो टीचर था वो पैग बना रहा था। ये सारी स्थितियों को देखते हुए उन पर एक्शन तो लिया गया। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी के इस जाँच पड़ताल के बाद यहाँ पर मौजूद आखिर असल में कौन लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। क्या यहाँ पे सिर्फ होली के दिन ये सारी चीज़ें हो रही थी, या होली के पहले भी यहाँ पर शराब की बोतलों के साथ, चखने के साथ जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बैठते हैं। ये सारी जांच पड़ताल का विषय है। जांच के बाद क्लियर होगा और उसके बाद जो भी एक्शन होगा, क्योंकि जवाब तलब में ये बताया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो भी एक्शन होगा वो बिल्कुल लिया जाएगा अगर इसमें कोई वाकई में लिप्त पाया जाता है। सच्चाई, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने भी ये सच्चाई जाहिर की है कि ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लिप्तता तो है किसी न किसी की, लेकिन कौन है, नाम के साथ ये शख्स अगर सामने आता है तो उनको एक्शन के तहत हटाया भी जा सकता है। आगे क्या कुछ रिपोर्ट होंगे इसको लेकर के दिखाते हैं। सबसे पहले आप जो नोडल अधिकारी हैं उनका इस पर क्या बयान आया है वो सुन लीजिए। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल जो नेहरू नगर में स्थित है, एक्चुअली में ये हॉस्पिटल तो चैरिटी हॉस्पिटल है,
वहाँ ओपीडी भी अच्छी होती है। बट हमारे संज्ञान में एक सोशल मीडिया से वायरल होकर के एक पत्र आया था जिसमें वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने ही स्टाफ को करीब लगभग 8 लोगों को उन्होंने ये चेतावनी, ये नोटिस जारी किया था, जिसमें ये मेंशन था कि उनके जो आईसीयू का जो ड्रेसिंग रूम है, जो कैजुअल्टी का जो ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पे कुछ बोतलें और जो भी मतलब मादक पदार्थ हैं वो पाए गए थे। तो उसमें जो है हमने एक नोटिस जारी किया था उसको संज्ञान में लेते हुए, और अभी हम एक दिन पहले वहाँ गए थे निरीक्षण करने के लिए। हमने वहाँ की जितने भी स्टाफ थे, जो भी लोगों को उनको नोटिस दिया गया था, उनको आज बुला करके उनका हमने बयान दर्ज करवाया है। अब उसके बाद जो है उसको हम स्टडी करके फिर आगे की कार्रवाई जो नियमानुसार रहेगी वो करेंगे। उन्होंने भी ये माना है कि हाँ, उन्होंने अपने लेटर में खुद ये माना है, क्योंकि जब हमने नोटिस जारी किया तो उस रिप्लाई में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमने ऐसा पाया था। हम अपने हॉस्पिटल की नियमित रूप से जांच करते हैं और उस जांच में ये पाया गया कि कुछ खाली बोतलें जो शराब की थी और साथ में जो मादक पदार्थ थे, सिगरेट के डिब्बे थे, ये सब। और चूँकि ये कहीं न कहीं सीधा उल्लंघन है नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत है कि जहाँ पे हम मरीज को इलाज कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं जो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने तत्काल नोटिस जारी किया। और उनका जो जवाब था उससे मैं असंतुष्ट था, क्योंकि वो इस चीज़ को मान रहे हैं। अभी हमने आज जो 8 लोगों को बुलाया था जिनके ऊपर इन्होंने खुद नोटिस जारी किया था अपने अस्पताल प्रशासन ने उनके, तो वो आज आकर के अपना बयान यहाँ पे दिए हैं हमारे पास। अब उसके बाद हम उसको स्टडी करके फिर जो भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। ऐसी स्थिति में गाइडलाइन में क्या कार्रवाई होगी? ऐसी स्थिति में तत्काल गाइडलाइन के हिसाब से उसको बंद करने का प्रावधान है। और बाकी जो भी ऐसे जितने भी मादक पदार्थ अगर उसमें ऐसा कुछ तथ्य पाया जाता है तो फिर वो प्रशासनिक लेवल पे उसको हम लेटर लिख करके उसकी जांच करवाते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है नियमानुसार। किसी महापुरुष के नाम पर रखने वाले अस्पतालों को कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए कि वो किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। शहर के जाने माने, एक समय युद्ध में अपनी रिपोर्टिंग करने वाले ऐसे पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर बना यह अस्पताल अगर इस तरह से कारनामों में लिप्त पाया जाता है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उस जगह के लिए, उस अस्पताल के लिए। ये जिम्मेदार जो हैं उनको सोचना पड़ेगा। अन्य खबरों के साथ फिर से लौटूंगा। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ था, मैं सीमांत, शुक्रिया।